स्वागत है आप सभी का आपके अपने चैनल मास साहब की पाठशाला में। इस वीडियो में हम देखेंगे जो प्रेरणा डीबीटी ऐप है उसमें आप कैसे पता करेंगे कि किस बच्चे का किसके अकाउंट में पैसा आया है, जो अकाउंट आपने लगाया है उसमें पैसा आया है या किसी और में पैसा आया है। सीडेड अनसीडेड पे क्या करना है आपको, अकाउंट नंबर या आधार गलत हो गया है तो उसको बदलना संभव है या नहीं है। जैसे आप डीबीटी आधार ऐप खोल रहे हैं तो इसमें 14 वर्जन आ गया है, तो अगर आपने अपडेट नहीं किया तो 14 वर्जन आप अपडेट कर लीजिए। अगर आपके पीएफएमएस पोर्टल पर बच्चे नहीं आ रहे हैं तो ये ऊपर जो 3 डॉट्स हैं इन डॉट्स पर क्लिक करके और आप क्लियर प्रोफाइल कर देंगे तो आपके पीएफएमएस पे बच्चे आने लगेंगे। इसमें 3 ऑप्शन हैं, डीबीटी, अपडेट, गार्जियन कॉन्टैक्ट डिटेल, वेरीफाइड ड्रॉप आउट स्टूडेंट रिपोर्ट। तो वेरीफाइड ड्रॉप आउट में आपके वेरीफाइड बच्चे दिख जाएंगे, ड्रॉप आउट वाले नहीं दिखेंगे। अपडेट गार्जियन कॉन्टैक्ट डिटेल, ये गार्जियन के कॉन्टैक्ट की डिटेल है जिस पर राज्य परियोजना कार्यालय से कॉल आ रहा है। जैसे आपके एमडीएम पे कॉल आता है इसी तरीके से उन पे कॉल आ रहा है आईवीआरएस से, जिससे कि उनको इन्फॉर्मेशन दी जा रही है कि आपके अकाउंट में पैसा आ गया है तो आप पैसे निकाल के यूनिफॉर्म, जूता, मोजा सारी चीज़ें खरीद सकते हैं। जैसे यहाँ पे है देखिए, रिलेशनशिप विद गार्जियन मदर, गार्जियन का नाम है, इज कॉल कनेक्टेड आंसर्ड लिखा हुआ है, गार्जियन का मोबाइल नंबर, जिस मोबाइल पे उन्होंने कॉल किया है और कॉल उन्होंने उठा लिया है तो यहाँ पे आंसर्ड आएगा। तो यहाँ पे अगर आप दूसरा नंबर अपडेट करना चाहते हैं तो कर सकते हैं, लेकिन आवश्यकता नहीं है क्योंकि कॉल का आंसर हो गया है। दूसरा ऑप्शन जैसे इस बच्चे का है, यहाँ पे ये नंबर दिया हुआ है, ये नॉट आंसर्ड है, या तो ये नंबर चल नहीं रहा है या ये नंबर उठाया नहीं है, तो आप गार्जियन के मोबाइल नंबर 1 पे अपडेट कर सकते हैं। यहाँ पे क्लिक करेंगे आप तो यहाँ पे क्लिक करने के बाद में ये डिलीट करके और आप अपडेट कर सकते हैं और फिर इसको सेव कर देंगे। ये तो हो गई आपकी अपडेट गार्जियन कॉन्टैक्ट डिटेल की बात। अब हम दूसरे ऑप्शन पे देखेंगे डीबीटी पे। जब आप डीबीटी पे क्लिक करेंगे तो डीबीटी पे क्लिक करने के बाद में आपको देखिए अलॉटमेंट दिख रहे होंगे टीचर्स, तो आप इनके अलॉटमेंट नहीं बदल पाएंगे। यहाँ पे जिस टीचर का भी अलॉटमेंट दिख रहा है उसके अलॉटमेंट में उतने ही बच्चे दिखेंगे। मान लीजिए आपने क्लास 1 किसी टीचर को अलॉट कर रखी है, 9 बच्चे, तो उसके ऐप में सिर्फ 9 बच्चे ही दिखेंगे, क्योंकि मैंने ये सारी क्लास अलॉट कर रखी हैं तो मुझे ये टोटल बच्चे दिखते हैं। देखिए यहाँ पे ये कुल नामांकित छात्र छात्राएँ 62 दिख रहे हैं। 62 में अब आपका कोई पेंडिंग बच्चा बचा होगा तो यहाँ पे अभिभावक माता पिता का डेटा भरें और प्रमाणित करें, यहाँ पे दिखेगा। अप्रमाणित, अब अप्रमाणित हटा दिए गए हैं बच्चे, अगर कोई आपका अप्रमाणित है तो वो भी आपका ऊपर आ जाएगा। या फिर बीईओ द्वारा रिवर्ट किए गए बच्चे यहाँ पे दिखेगा और आपके यहाँ प्रमाणित बच्चे दिखेंगे। तो प्रमाणित, अप्रमाणित और बीईओ द्वारा वापस भेजे गए छात्र, ये तीनों जब आप जोड़ेंगे तो ये आपके कुल नामांकित छात्र छात्राएं दिखने लगेंगे। देखिए मेरे कोई अप्रमाणित और बीईओ द्वारा वापस भेजे गए छात्र में नहीं है, तो मेरे पीएफएमएस में 42 दिख रहे हैं और बीईओ को भेजे गए प्रमाणित छात्र 20 हैं। देखिए इन 42 पर आपको क्या काम करना है और इन 20 पे आप क्या काम कर सकते हैं ये मैं आपको बताऊंगा। जैसे 42 हैं पीएफएमएस बैंक खाता सीडिंग भुगतान रिपोर्ट्स, तो अगर भुगतान की रिपोर्ट्स देखना चाहते हैं तो आप यहाँ पे दिखेंगी, बैंक खाता सीडिंग यहाँ पे दिखेगा। और जो बीओ को भेजे गए प्रमाणित छात्र हैं अभी ये बीओ लॉगिन पे उपलब्ध हैं, हो सकता है आपने बाद में भेजे हों या अभी बीओ ने नहीं भेजे हों और आपके सस्पेक्ट में पड़े हों। आपके अकाउंट जो आपने दिया है और या बच्चों का डिटेल भरा है उसमें गड़बड़ी हो तो इस वजह से वो सस्पेक्ट में पड़े हों, तो आपको वहाँ से इन बच्चों को अगर आपका गलत है तो डिलीट करवा सकते हैं या रिवर्ट करवा सकते हैं। लेकिन ये जो 42 बच्चे हैं अगर इनका गलत भी भर गया अकाउंट, न तो आप इनको डिलीट करवा सकते हैं ना आप इनको रिवर्ट करवा सकते हैं। इसमें कोई भी ऑप्शन अवेलेबल नहीं है, न डिलीट का ना रिवर्ट का, चाहे वो सीडेड हों चाहे अनसीडेड हों। देखिए जब आप क्लिक करेंगे तो सीडेड आधार बैंक खाता में 37 आ रहे हैं और अनसीडेड आधार बैंक खाता में 5 आ रहे हैं। अब देखिए इसमें बहुत सारे ज़िलों में ये रिपोर्ट अपडेट हो गई है कि सफल भुगतान कितने हैं और विफल भुगतान कितने हैं, लेकिन कुछ ऐसे जनपद हैं जिनमें ये रिपोर्ट अपडेट नहीं हुई है सफल भुगतान और विफल भुगतान की, तो उनकी 2-4 दिन में अपडेट हो जाएगी, अगले वीक में अपडेट हो जाएगी, तो वो वहाँ पे सफल भुगतान और विफल भुगतान में देख पाएंगे। अब देखिए सीडेड आधार बैंक खाता में
किस अकाउंट में पैसा जाएगा और कैसे जाएगा। सीडेड आधार बैंक खाता में आप क्लिक करेंगे। देखिए इसमें जब सीडेड पे आप क्लिक करेंगे तो स्टेटस इसमें सीडेड आएगा। स्टेटस जब सीडेड आएगा तो इसके बॉक्स पे जब आप क्लिक करेंगे तो बॉक्स पे क्लिक करने के बाद में आपको स्टेटस सीडेड दिख रहा है। पेमेंट अकाउंट स्टेटस में इसमें अभी एन दिख रहा है। इसका मतलब ये नहीं है कि अकाउंट में पैसा नहीं आया है। उसका जो आधार आपने वेरीफाई कराया उसी के आधार वाले अकाउंट में पैसे जाएंगे। आधार वाले अकाउंट का मतलब है जैसे कि बैंक की सब्सिडी जाती है, सिर्फ आधार बेस्ड होता है वो सिस्टम। तो आधार जिसका वेरीफाई कराते हैं वहाँ पे बैंक की सब्सिडी में, उसके किसी भी अकाउंट में पैसा जाता है। अकाउंट नंबर देने की आवश्यकता बिल्कुल भी नहीं होती है, उसमें आधार से लिंक अकाउंट पे पैसा चला जाता है। इसी तरीके से आपने जिसका आधार वेरीफाई किया उसके किसी भी अकाउंट में पैसा जाएगा। ये ज़रूरी नहीं है कि आपने जो अकाउंट नंबर डाला है उसी में पैसा जाए, चाहे वो गलत हो चाहे सही हो, लेकिन उस अकाउंट में पैसा नहीं जाएगा। जो उसका मैप होगा उसके, अगर मान लीजिए 10 अकाउंट मैप है तो किसी एक अकाउंट में पैसा जाएगा, तो आपको वो चेक करवाना है। देखिए दूसरा ऑप्शन अनसीडेड आधार बैंक खाता। देखिए अनसीडेड में आपको क्या करना है, गार्जियन को बोल देना है कि जो आधार है आपका आधार अकाउंट से लिंक करवा दें। अगर उनके 2 3 4 अकाउंट हैं तो एक अकाउंट को लिंक करवा दें और उसमें ट्रांजैक्शन कर लें, 50-100 रुपये डाल दें या निकाल लें और बैंक में जाके ये देख लें कि वो उसमें सीडेड है कि नहीं है। ऐसा नहीं है कि वो आधार से निकाल रहे हैं पैसा तो वो सीडेड है कि नहीं है, वो बैंक में जाके पता करें कि वो लिंक है कि नहीं है। हो सकता है केवाईसी किसी और से अपडेट हो और उन्होंने आधार भी अपडेट करा दिया हो तो वो सीडेड ना हो, तो उसको सीड कराना है। देखिए यहाँ पे नॉट सीडेड में डेटा नॉट फाउंड मार्क्ड बाई टीचर, इस पर आपको टिक कर देना है और टिक करके वो आगे चले जाएंगे। क्या आपने अभिभावकों से बैंक खाते को आधार से सीड जुड़ा होने तथा खाता चालू होने की सूचना प्राप्त कर ली है। देखिए अगर इसमें अकाउंट नंबर गलत हो गया है या आप अकाउंट नंबर बदलना चाहते हैं या आधार नंबर बदलना चाहते हैं तो नहीं बदल सकते किसी भी हालत में। तो आपको बस वो सीड कराना है आधार से बैंक अकाउंट को। कोई ज़रूरी नहीं है कोई सा भी आपने अकाउंट डाला हो वो गलत हो गया हो तो भी दिक्कत नहीं है, क्योंकि आधार बेस्ड सिस्टम से पैसा आ रहा है तो उसके किसी अकाउंट में पैसा आ जाएगा। अब देखिए मैं दूसरा चीज़ दिखाता हूँ आपको जहाँ पर सफल भुगतान और विफल भुगतान जिन जिलों में अपडेट हो गया है। देखिए यहाँ पे अनसीडेड आधार बैंक खाता है, ये मैंने आपको बता दिया है। सफल भुगतान 46 जो मैंने आपको बताया ना आधार बेस्ड सिस्टम से कैसा पैसा जाता है, अब मैं आपको यहाँ से दिखाता हूँ। सफल भुगतान पर जब आप क्लिक करेंगे तो हम एक बच्चे को देख रहे हैं, यहाँ पे पेमेंट स्टेटस आ जाएगा उसका, पेमेंट सक्सेस, ट्रांजैक्शन आईडी आ जाएगी, अकाउंट नंबर आ जाएगा, बैंक नेम आ जाएगा। देखिए कैनरा बैंक है और अकाउंट नंबर 72 है एंड में। देखिए यहाँ पे बच्चे का 72 अकाउंट नंबर ही फीड किया था आपने कैनरा बैंक का और उसी अकाउंट में पैसा आया है। देखिए ये सेम अकाउंट वाला केस हो गया जिसमें सेम अकाउंट में पैसा आ रहा है। अब दूसरा केस देखते हैं हम। ये आयोस, इसका ग्रामीण बैंक ऑफ आर्यवर्त में आया है, 0832 से स्टार्ट हो रहा है अकाउंट। अब देखिए यहाँ पे इसका बैंक ऑफ इंडिया का अकाउंट नंबर दिया है, बैंक ऑफ इंडिया का 2311 से अकाउंट नंबर है, जबकि इसका पैसा जो आया है वो 0832104 दूसरे अकाउंट में पैसा आया है। तो यहाँ पे देखिए आधार बेस्ड सिस्टम है, तो आधार बेस्ड सिस्टम जिससे पहले कनेक्टेड है वो उस अकाउंट में पैसा आ गया है। देखिए अब दूसरा और दिखाता हूँ मैं आपको। इसका बैंक ऑफ इंडिया में आया है बच्चे का पैसा, 7277 से स्टार्ट हो रहा है अकाउंट नंबर, और इनका स्टेट बैंक ऑफ इंडिया का अकाउंट नंबर दिया है। तो जिसका आधार जिस अकाउंट से मैप है, जैसे सब्सिडी आती है उसी टाइप से आएगा। तो आपने जिसका भी आधार वेरीफाई किया है उनको बोलना है कि आप अपना अकाउंट्स अपने अपडेट करा के आइए। सारी पासबुक, अगर उनके एक से ज़्यादा अकाउंट हैं तो उन सारे अकाउंट्स को अपडेट करा के आइए, जिससे कि आपको पता चल सके कि उनके अकाउंट में पैसा आ गया है या नहीं आ गया है। आपको पता होगा कि भाई इस अकाउंट में पैसा आया तो आप पर्टिकुलर वो अकाउंट भी बता सकते हैं कि हाँ भाई इस अकाउंट को आपको अपडेट करा के आना है। हो सकता है कि उस गार्जियन के पास में वो अकाउंट नंबर ना हो। कुछ ऐसे थे जनधन खाते खुले थे उसमें पासबुक वगैरह नहीं मिली है, तो आपको बता देना है कि ये वाले अकाउंट में पैसा आया तो वो वाला अकाउंट को उस बैंक में संपर्क करके अपडेट करा लेंगे। तो इस तरीके से देखिए आप सारी चीज़ें देख सकते हैं। अगर आपकी फिर भी कोई क्वेरी है तो आप क्वेरी कमेंट बॉक्स में पूछ सकते हैं।
अगर आप चैनल पर नए हैं तो चैनल को सब्सक्राइब कर लें। थैंक्स फॉर वॉचिंग।